श्री कृष्ण बोले, अर्जुन सुनो, यह ज्ञान नया नहीं है। यह समय से भी पुराना है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। हे अर्जुन, इस श्लोक का भाव यह है, यह योग अविनाशी है। यह सूर्य से चला, राजाओं तक पहुंचा और आज तुम्हारे संशय को तोड़ने आया है। अर्जुन बोले, हे माधव, यदि यह ज्ञान इतना प्राचीन है तो आज मेरे लिए ही क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि अर्जुन, जब प्रश्न भीतर से उठता है तभी गीता बोली जाती है। अर्जुन, हे केशव, आपकी वाणी गूंज रही है, पर मेरा मन अब भी ठहरा हुआ है। आप कहते हैं कर्म करो, फिर कहते हैं ज्ञान सर्वोच्च है। हे माधव, मेरी बुद्धि एक मार्ग पकड़ती है तो दूसरा मार्ग उसे तोड़ देता है। मैं योद्धा हूं, पर आज मेरा युद्ध अपने ही मन से है। श्री कृष्ण, अर्जुन, जो प्रश्न तुम्हारे भीतर उठ रहा है वह नया नहीं है। यह प्रश्न हर उस आत्मा के भीतर उठता है जो सच में जागना चाहती है। सुनो पार्थ, यह योग, यह ज्ञान मैंने आज पहली बार नहीं कहा। जब सूर्य ने पहली बार इस सृष्टि को देखा था तब यह ज्ञान मैंने उसी को दिया था। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम्। अर्जुन, यह ज्ञान अविनाशी है। समय इसे ढक देता है पर नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन संकोच से, हे जनार्दन, आप तो मेरे सामने खड़े हैं। आपका जन्म भी इस युग में हुआ है। फिर सूर्य को दिया गया ज्ञान मैं कैसे मान लूं? कृष्ण, अर्जुन, तुम मुझे शरीर से देख रहे हो, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं वह हूं जो शरीरों में आता जाता है। तुम अपने जन्म भूल गए, मैं नहीं भूला। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। मैं जानता हूं कब, कहां, क्यों आया, और तुम अब सीखने आए हो। अर्जुन, हे कृष्ण, यदि आप बार बार आते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि संसार कभी ठीक नहीं होगा? कृष्ण, नहीं अर्जुन, जब जब धर्म थक जाता है, जब जब सत्य दबता है, जब जब मनुष्य अपने ही बनाए नियमों में फंस जाता है, तब मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं युद्ध के लिए नहीं आता, मैं संतुलन के लिए आता हूं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां। साधु की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, कभी कभी सत्य की आवाज भी युद्ध होती है। अर्जुन भीतर से टूटता हुआ, हे माधव, यदि आप सब जानते हैं तो फिर कर्म क्यों? क्यों यह संघर्ष? क्यों यह पीड़ा? कृष्ण, क्योंकि अर्जुन, कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। कर्म से बंधना अज्ञान है। कर्म को समझना यही योग है। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है। जो कर्म को करता है और फल को छोड़ देता है वह मुक्त है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। देख अर्जुन, हाथ चल रहे हैं पर भीतर कोई करता नहीं है। यही अकर्म है। अर्जुन, तो क्या मैं युद्ध करूं और बंधु नहीं?
कृष्ण, हाँ अर्जुन, यदि तेरा कर्म कामना से मुक्त है, यदि तेरा मन फल से बंधा नहीं, तो कर्म तेरे लिए यज्ञ बन जाएगा। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता है। ज्ञान की अग्नि सब जला देती है। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन। अर्जुन शांत होता हुआ, हे कृष्ण, तो क्या ज्ञान ही अंत है? कृष्ण, ज्ञान मार्ग दिखाता है अर्जुन। चलना तुझे है। गुरु के पास जा, झुक कर जा, सेवा के भाव से जा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञान शब्दों से नहीं, श्रद्धा से उतरता है। कृष्ण, और याद रख अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। जो समझ गया वह मुक्त है, जो नहीं समझा वह कर्म करता रहेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, अब मैं समझ रहा हूं कि ज्ञान पवित्र है, पर एक बात अब भी मेरे हृदय में अटकी है। यदि ज्ञान इतना महान है, तो फिर मनुष्य अज्ञान में क्यों डूबा रहता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, क्योंकि ज्ञान पाने से पहले श्रद्धा चाहिए। जो श्रद्धा रखता है, जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्जुन, इस श्लोक का अर्थ सुनो। जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, जो मन इंद्रियों और चित्त को संयम में रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान मिलता है, तो उसके भीतर शांति अपने आप उतर आती है। अर्जुन बोले, और हे माधव, जो श्रद्धा नहीं रखता? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो न जानता है, जो श्रद्धा नहीं रखता, जो हर बात में संशय करता है, वह न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। इसका अर्थ यह है अर्जुन, संदेह करने वाली आत्मा धीरे धीरे स्वयं को नष्ट कर लेती है। उसके लिए न सुख है, न शांति, न मोक्ष। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो क्या यह ज्ञान कर्म को नष्ट कर देता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, ज्ञान कर्म को नष्ट नहीं करता, ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संच्छिन्न संशयम। इस श्लोक का अर्थ सुनो। जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सारे संशय काट दिए हैं, जिसने योग के द्वारा कर्मों को अर्पित कर दिया है, उसे कर्म कभी बांध नहीं सकते। अर्जुन बोले, तो क्या ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्व को जानने वाला है, वह कर्म करता हुआ भी अपने भीतर यही जानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, कर्म हो रहा है। उसकी आंखें देखती हैं, हाथ चलते हैं, शरीर कर्म करता है, पर आत्मा अकर्ता रहती है। अर्जुन बोले, हे माधव, यह समझना कठिन है। श्री कृष्ण बोले, इसलिए अर्जुन, मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। इसका अर्थ यह है, धन से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ से छोटा है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में पूरा कर्म ही समाप्त हो जाता है।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, विनय से, प्रश्न से और सेवा से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। इसका अर्थ यह है, गुरु के पास जाकर अहंकार छोड़ो, झुको, सेवा करो और फिर प्रश्न पूछो, तभी यह ज्ञान मिलेगा। अर्जुन बोले, और हे जनार्दन, यह ज्ञान क्या करता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को जला देता है। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन। इस श्लोक का अर्थ यह है, ज्ञान की अग्नि में पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म सब भस्म हो जाते हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अपने हृदय में बैठे अज्ञान को काटो। तस्माद् संभूता हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः। ज्ञान की तलवार से संशय को काटो और फिर छित्त्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका अर्थ यह है, अर्जुन, संशय को काटकर योग में स्थित हो जाओ और उठकर अपना कर्म करो। अर्जुन बोले, हे माधव, अब मेरा संशय नष्ट हो गया है। मैं समझ गया हूं कि ज्ञान, कर्म और श्रद्धा एक ही मार्ग हैं। श्री कृष्ण बोले, यही अध्याय 4 का सत्य है अर्जुन। यही कर्म का रहस्य है, यही ज्ञान का प्रकाश है। अर्जुन बोले, हे केशव, आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय अब शांत है। जो बोझ मन पर था वह उतर गया है। अब न संशय है, न भय। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही शांति ज्ञान का फल है। जो समझ गया कि कर्म शरीर करता है, आत्मा नहीं, वह मुक्त हो गया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। इस श्लोक का अर्थ सुनो अर्जुन। जो तत्व को जान लेता है, वह कर्म करता हुआ भी अपने भीतर जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति कर रही है। अर्जुन बोले, हे माधव, तो क्या ऐसा मनुष्य कभी बंधता नहीं? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, कर्मणि न प्रवर्तन्ते न विकर्मे मतिन्ते। जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित है, वह न कर्म से डरता है, न अकर्म में फंसता है। वह बस साक्षी बनकर कर्म करता है। अर्जुन बोले, हे अच्युत, तो जीवन का अंतिम सार यही है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, ज्ञान से शुद्ध कर्म, श्रद्धा से भरा ज्ञान और अहंकार से मुक्त जीवन, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं कर्म करूंगा, पर फल का दास नहीं बनूंगा। श्री कृष्ण बोले, यही योग है अर्जुन, यही गीता है। ज्ञान से संशय काटो और कर्म में स्थित हो जाओ। छित्त्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। उठो अर्जुन और अपने कर्तव्य में स्थित हो जाओ। अर्जुन बोले, हे माधव, आपकी कृपा से
अब मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण बोले, तथास्तु अर्जुन।